इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मध्यमना केन्वी। मैं सभी जीवों से क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, मेरा किसी से वैर नहीं है। अब है तो नहीं किसी से, एक दो व्यक्ति से तो नहीं है, सभी को छोड़कर और एक दो व्यक्ति को पकड़ के रखा हो ना। यदि आप किसी का वैर को पकड़ के रखते हो तो आप किसका रोल प्ले कर रहे हो? कमट का। कमट ने क्या किया था? वैर को होल्ड कर रखा है। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो आज हम 5 तरीका सीखेंगे जैन धर्म के हिसाब से, कैसे चलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे खाना है, जैन धर्म का क्या तरीका है, कैसे बोलना है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले कैसे पढ़ना है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम रहती है कि पढ़ते तो है पर याद नहीं रहता। लेकिन जैन धर्म का क्या सोल्यूशन है, इसके भगवान महावीर ने हमें 5 स्टेप बताई है पढ़ने की। पहला है वाचना, मतलब टू रीड, मतलब किसी चीज़ को पढ़ना। सेकेंड तरीका है वाचना प्रश्न, प्रश्न मतलब पूछना। यदि आपके अंदर कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो उसको क्लियर करना, इसको बोलते हैं प्रश्न। और थर्ड है आमनाएं, उसको रिपीट करना। और थर्ड है आमनाएं, और आमनाएं मतलब रिवीजन करना, ठीक है, ताकि वो आपको समझ आ सके। और थर्ड है अनुप्रेक्षा, उसके बारे में सोचना, उसमें दिमाग लगाना कि क्या चल रहा है, टू थिंक। और लास्ट स्टेप है धर्मोपदेश, टू टीच अदर। तो 5 तरीके हो गए, आमनाएं, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश, ठीक है। वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, ये 5 तरीके हैं, इसके द्वारा हमें पढ़ना है। इससे आपको ना रिवीजन की हुई है, क्योंकि हम एक बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन करने से आपके माइंड में रहेगा, नहीं तो आपसे भूल जाएंगे। तो ये 5 तरीके, इसके द्वारा आपको पढ़ना है। अनुभव जैनागम में कहा जाता है, वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति को प्रातः काल में देव शास्त्र गुरु के दर्शन हो जाते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा भाग्य पुण्यशाली वही व्यक्ति है। लेकिन जब घर में, नगर में या घर के सामने से गुरुओं का आगमन हो रहा है और आदमी तकिए पर सिर रखकर चादर तान के सो रहा है, तो उससे भी अभाग्यशाली व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। जिसको दर्शन हो रहे हैं वो भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है। लेकिन जिसके घर के सामने से निकल रहे हैं, कॉलोनी में जिनराज गुरुराज आ रहे हैं और उसके बाद भी वह चादर तान कर सो रहा है, तो समझ के चलना कि उससे ज़्यादा अभागा व्यक्ति भी कोई नहीं है। अब लोग कहते हैं महाराज जी रात को 2 बजे तो नींद आती है, 6 बजे कैसे पहुंच जाएं? तो अरे भाई 2 बजे सोते हो और 4 बजे की फ़्लाइट होती है तो 3:30 बजे उठकर नहा धो के एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, तो वह फ़्लाइट तो आपको दिल्ली से बम्बई, बम्बई से कलकत्ते पहुंचाएगी। लेकिन दिगंबर संतों की जो फ़्लाइट है वह आपके जीवन में प्रकाश को भर देगी, आपके जीवन में लाइट ही लाइट भर देगी। एक बार सवार होकर तो देखिए, जिसने सब्र की सवारी कर ली उसको दुनिया में कहीं कोई तकलीफ नहीं आती, और जिसने सब्र की सवारी नहीं की वो दुनिया में भटकता रहता है, समस्याओं से ग्रसित रहता है। आज
पुनश्च कुछ वर्षों के बाद या 1.5-2 साल 2-2.5-3 साल पहले प्रशांत विहार आए थे। वैसे तो 4-5 बार पीछे भी आए हैं, पुनः आना हुआ। और अधिकतर संघ यहाँ अभी इसलिए ही आता है कि मुनीश्वर तीर्थ का जो निर्माण चल रहा है वो यहाँ से नज़दीक होता है, तो इसलिए यहाँ पर आना इधर उधर से हो ही जाता है आजकल। तो यहाँ पर जिनालय की सुंदरता, साथ में जो यक्षिणी हैं क्षेत्रपाल जी, पद्मावती माता जी विराजमान हैं, और बहुत सुंदर तरीके से सब चीज़ें यहाँ पर संपन्न होती हैं। और मैं समझता हूँ कि रोहिणी परिक्षेत्र में कोई भी संगाय, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऐसा नहीं होता कि शायद प्रशांत विहार ना आए। 3 दिन को भी रोहिणी में आया तो एक दिन प्रशांत विहारों को मिलता ही है। ऐसा मुझे लगता है कि आपके लोगों की भक्ति है। लेकिन भक्ति को जगाने का समय आ गया अब आपको, क्योंकि कुछ लोग भक्ति कर करके सो चुके हैं। तब वापस ऐसे संत को आवश्यकता हो गई है रोहिणी परिक्षेत्र में और प्रधान वगैरह में कि यहाँ पर कोई संत आए और जो लोग चादर तान कर सो रहे हैं उनको धर्म की लोरी से उठाए और उठाने के बाद में वापस धर्म में लगाए, वापस उनके अंतरंग की भक्ति को जगाए। एक बात बताइए, यदि किसी चींटी के मन में भाव आ जाए कि मुझे लंदन जाना है, तो क्या जा सकती है चींटी? कितनी आयु है चींटी की? चींटी की बहुत बड़ी आयु नहीं होती। उसके मन में भाव आ गया कि मुझे लंदन जाना है। उसने आप जैसे लोगों से पूछा कि मुझे लंदन जाना है, लोगों ने मजाक उड़ाया, तू क्या 100-200 पुश्तें निकल जाएंगी तो भी तू नहीं जा पाएगी। वही बोली मैं तो लंदन जाऊंगी। वही मेरे पास में आ गई, बोले महाराज जी मुझे लंदन जाना है। मैंने मुस्करा दिया। बोले महाराज जी मैं लंदन जाऊंगी और आप मुझे भेजोगे? मैंने मुस्करा दिया। फिर बोले महाराज जी मुस्कुराना नहीं है, आपको लंदन मुझे भेजना है। इतने में मेरे पास आपके जैसा एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, मैं सीधा लंदन जा रहा हूँ। मैंने चींटी से कहा तू इसकी अटैची में चढ़ जा। क्या कहा? तू इसकी अटैची में चढ़ जा और चढ़ने के बाद में तू 24 घंटे के अंदर लंदन पहुँच जाएगी। तो चींटी 24 घंटे में लंदन पहुँच गई। कैसे पहुंच गई? क्योंकि उसने संगत किसकी करी? लंदन जाने वाले की। लंदन जाने वाले की संगति करी तो लंदन पहुंच गई। इसी प्रकार से आप भी जीवन में यदि उनकी संगति कर रहे हो जो जीवन के भवसागर से पार हो चुके हैं, तो वह आपको भवसागर से पार करा देंगे। लेकिन हम उनकी संगति कर रहे हैं जो जमीन पर भी नहीं है, वो तो जमीन से नीचे रह रहे हैं, तो हम क्या जमीन से ऊपर उठ के आ पाएंगे? हमेशा अपने भाव, अपने विचार, अपनी क्रिया, अपनी भक्ति उतनी करिए। शक्ति तप त्याग आता है ग्रंथों कि शक्ति परिणाम तप कीजिए, त्याग कीजिए, शक्ति अनुसार त्याग करो, लेकिन शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति से छुपाकर भी नहीं। आज ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति पुण्यशाली नहीं है। यदि हर व्यक्ति पुण्यशाली होता तो यहाँ मंदिर में प्रातः काल में जिनाभिषेक करने वाले लोग होते और इतने होते कि महिलाओं को बाहर से खड़े होकर अभिषेक देखना पड़ता। लेकिन सबका पुण्य नहीं है। जिसका पुण्य है वह भगवान के चरण को स्पर्श कर पाता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो महिलाएं हैं जिनके पति, जिनके बच्चे कभी कभी अभिषेक करते हैं, उस दिन आप अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशालिनी महिला समझना, जिस दिन आपके पति, आपके बच्चे अभिषेक करें और आपके हाथ में भगवान का गंधोदक दें, तो समझ के चलना कि आज का दिन मेरे दुनिया का सबसे बड़ा दिन है। और ये सारे आदमियों को भी चाहिए, आप जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनको चाहिए कि भगवान का गंधोदक जब मेरी पत्नी हाथ ऐसा फैलाए तो मेरे हाथ से उनके हाथ में जाए, नहीं तो दिगंबर संत के हाथ से जाए। नहीं तो क्या मतलब है? उससे कहीं नहीं होता, लेकिन उसको कहना पड़ता है गंधोदक दे दो। और गंधोदक तो बोला क्या करता है? रुक जाओ बाद में दूंगा, क्योंकि वो पराधीन हो जाती है। जहाँ मंदिर में महिलाएं कर सकती हो तो खूब करती हैं, लेकिन पराधीन हो जाती है तो उसको किसी से मांगना पड़ता है। और सोचो, आपके घर की माँ, आपकी बेटी, आपकी पत्नी किसी से मांग रही है और वो कहता रुक जाओ 10 मिनट बाद देता हूं, तो उसको रुकना पड़ता है। ऐसा मत करो। समझदार आदमी हो तुरंत नीचे धोती दुपट्टे पहने, बोले चिंता मत कर मैं गंधोदक देता हूं। चाहिए। और महिलाओं को भी चाहिए कि जब आपके पति घर पर आए, जब आपका बच्चा घर पे आए, तो शाम को जब भोजन देते हो, भोजन में जब उसको दिन भर की वातावरण की बातें सुनाते हो, तो भोजन करते समय गुरु महाराज ने प्रवचन में क्या बताया था उसका सार भी भोजन के साथ में उनको खिला दो, तो वह जो भोजन है वह उनको अमृत के समान काम कर जाएगा। उनका भोजन अपने आप अमृत तुल्य हो जाएगा। ये काम आपका है। लेकिन जब वो भोजन करने बैठते हैं, आज बच्चे ने ऐसा कर दिया, आज काम वाली नहीं आई,
आज मैंने इतना काम कर लिया, तो बेचारा भोजन करते करते सोचता है कब थाली से भागूं। इसीलिए भोजन करते समय, पूजन करते समय ऐसे भाव, ऐसी भावनाएं रखिए जिससे कि आदमी सही काम कर सके। आज इस पंचम काल में चारों ओर वातावरण विकृत है। दिल्ली शहर की गर्मी निश्चित रूप से इंसान को जला देती है, लेकिन दिल्ली शहर की गर्मी से भी इंसान बच सकता है। लेकिन जो आदमी के अंदर आदमी से जलन हो रही है, उससे बचना नामुमकिन हो चुका है। गर्मी से बचने के कई उपाय हैं, लेकिन आदमी से आदमी जल रहा है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। एक व्यक्ति कहने लगा, बोले महाराज जी मेरे शरीर में इतनी जलन पैदा हो गई, इतनी जलन पैदा हो गई कि पता नहीं मैं क्या करूं। डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी और ठीक हो गया। अगले दिन एक व्यक्ति फिर आया, मेरे जीवन में बहुत जलन हो गई, मेरे जीवन में बहुत जलन हो गई, क्या करूं। डॉक्टर बोला मैं तुझे ठीक नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों। बोले शरीर की गर्मी को ठीक करने के उपाय मेरे पास में हैं, लेकिन तेरे जो अंतरंग की जलन हो चुकी है उसका उपाय मेरे पास तो क्या हिंदुस्तान के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उसका उपाय तो आपके खुद के पास में है, नहीं तो देवशास्त्र गुरु के पास में है। लेकिन जब देवशास्त्र गुरु के पास जाकर ही जलन की भावना रखोगे, ईर्ष्या की भावना रखोगे, तो कहाँ आपको लाभ मिलेगा। तो प्रयास कीजिए अपनी भावनाओं को, अपने भावों को शुद्ध, विशुद्ध और शुभ में बनाने का प्रयास करेंगे तो ही जाकर आपके जीवन का कल्याण निहित होगा। लेकिन आज वर्तमान में इंसान, एक मुझसे प्रश्न हुआ कुछ दिनों पहले, बोले महाराज एक प्रश्न है कि दिल्ली के लोग और दिल्ली से 300-400 किलोमीटर दूर के लोग जब सोते हैं तो अपने पास क्या लेकर सोते हैं। प्रश्न था कि दिल्ली के लोग और दिल्ली के बाहर के लोग जब रात को सोते हैं तो अपने साथ में क्या लेकर सोते हैं। तो मैंने जवाब दिया, दिल्ली के बाहर के लोग जब सोते हैं, जब रात को 2 चीज़ लेकर अपने साथ सोते हैं, और दिल्ली के लोग जब सोते हैं तो अपने साथ में 3 चीज़ों को लेकर सोते हैं। दिल्ली के बाहर के लोग जब सोते हैं तो रात को 2 चीज़ों को लेकर सोते हैं, और दिल्ली के लोग जब सोते हैं तो रात को 3 चीज़ों को लेकर सोते हैं। सोते हो 3 चीज़ों के नहीं? कौन कौन सी बता देता हूं। दिल्ली के लोग जब रात को सोते हैं तो उनके तकिए के पास एक मोबाइल होता है, एसी का रिमोट होता है और टीवी का रिमोट होता है। जब सोते हैं तो 3 चीज़ें उनके घर पे आसपास पाई जाएगी, एक तो मोबाइल, एक टीवी का रिमोट और एक एसी का रिमोट। और दिल्ली के बाहर चूंकि गर्मी ज़्यादा नहीं होती है तो वहाँ के लोग 2 लोग को साथ में रखकर सोते हैं, एक मोबाइल और टीवी का रिमोट। तो ये 3 चीज़ें तो छोड़ेगा ही नहीं, ये 2 चीज़ें छोड़ेगा नहीं। और कई लोग ऐसे हैं जो ये 3 चीज़ों को नहीं, 2 चीज़ों को नहीं लेते हैं, बल्कि रात्रि में सोते समय कहते हैं मेरे साथ में तो जो है सिर्फ भगवान की छत्र छाया है, जिनवाणी की कृपा है और गुरु का आशीष है, इन तीनों को लेकर मैं सो रहा हूँ। रात्रि में यदि चला भी गया तो कम से कम अच्छी जगह जाऊंगा। आज संसार में हर जगह हर चीज़ चल रही है, लेकिन जहाँ जो चलना चाहिए वह नहीं चल रहा है। मंदिर जी में आ रहे हो, गर्मी लग रही है, गर्मी को भगाने का साधन इस्तेमाल कर लोगे, घर में भगा लोगे, लेकिन जो आपकी अंतरंग को विकृत कर रही है वस्तु, उसको भगाने का क्या साधन आपके पास है। कभी अंतर मन से देखना, जब पूजन करते हो तो क्या बोलते हो, मलयागिरी चंदन दाहे निकंदन क्षीरोदधि का जल, कहाँ कहाँ का लेकर के आ रहे हो। लेकिन कभी वह जल अपने ऊपर भी 2 बूंद डालने का प्रयास करो कि जब क्षीरोदधि का जल लाकर कर्म नाश हो सकते हैं तो 2 बूंद जल अपने शरीर में डालोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ कैसे नहीं होगा। और वह 2 बूंद कोई और नहीं, भगवान के जनाभिषेक की बूंद होती हैं, जो 2 बूंद नहीं 10 बूंदी हम अपने सिर पर, मस्तक पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मस्तक शांत हो सकता है। लेकिन कब होगा? एसी के पास बैठने के बाद गर्मी उसी की भागेगी जिसने कंबल नहीं ओढ़ा है। जिसने कंबल ओढ़ा है उसको क्या होगा? क्या होगा? दिक्कत है कि नहीं कंबल ओढ़ने वाले को। उसी प्रकार से भगवान का गंधोदक सिर पे लगाने का फायदा कब होगा? जब आपने अपने जीवन में ये श्रद्धान कर लिया है कि जो करेंगे भगवान ही करेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो करेंगे सच्चा ही करेंगे,
जो करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे और जो करेंगे वह हमारे जीवन को कल्याण कराने वाला होगा। ये आपने सोच लिया तो जिनाभिषेक की एक बूंद आपके सारे कर्म को काट देगी। जब मैना सुंदरी ने अपने पति का कुष्ठ रोग दूर कर दिया जिनाभिषेक के गंधूर लगाने से, तो आप तो संपूर्ण तन से स्वस्थ हो। आपको क्या चिंता करने की आवश्यकता है? सिर्फ श्रद्धान एक बार भगवान के ऊपर कर लीजिए, सारे जीवन के अमंगल मंगल में बदल जाएंगे। करिए तो, लेकिन ना हम करते हैं ना सोचते हैं। बस निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप विनाशनम, ऐसे ही बोलते हैं ना। उसके आगे जिन गंधोदकम वंदे, और गंधोदक ले लिया। कई आदमी तो मंत्र पढ़ते रहते हैं भैया, सतीश नाम है ना, सतीश जी मंत्र पढ़ते रहते हैं और जल को लेके गंधोदक समझ के लगाए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। मंत्र पढ़ रहा है बस का, निर्मलम निर्मलीकरणम। अरे पहले ये तो देख ले जले के गंधोदक चल रहा है। आदमी को पता नहीं है, उनको तो पता है कि गंधोदक रखा हुआ है, गंधोदक लो और चलो, बस चंदन लगाओ चलो। उनको ये पता ही नहीं है चंदन कहाँ लगाना, चंदन कैसे लगाना, चंदन वस्तुओं का क्या करना। तो जो भी है अपने जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पतन के मार्ग से जो जाने वाली वस्तुएं हैं उनको हटाइए, और पतन को हटाना है तो सही पथ पे जाना पड़ेगा। और जो सही पथ पर जाएगा वह कभी ना कभी निर्ग्रंथ पथ पर भी चल सकता है, और जो निर्ग्रंथ पथ पर चल जाएगा वही कभी ना कभी वीतरागता को प्राप्त करेगा। लेकिन आज हम लोग क्या है, वीतरागता के पथ पर चलना नहीं चाहते। एक कई बार महिलाएं भजन गाती हैं चौके के बाद भी, चौके में मंदिर में गुरु भक्ति में एक भजन आता है ना, तुम तो ठहरे, कौन सा है, तुम तो ठहरे हमको कब बनाओगे। एक बार मैं मंदिर में गया दर्शन करने, तो एक आदमी भजन गा रहा था जोड़े से, तुम तो ठहरे बीतरागी हमको कब बनाओगे। लेकिन वो दूसरा बोला था, तुम तो ठहरे बीतरागी। आगे की लाइन बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं, हमने कहा भाई फिर से बोलना। उसने गाया, तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बितरागी कब बनाओगे। क्या कहा? तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बितरागी, बित मतलब पैसा, बित मतलब पैसा, कि तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बितरागी कब बनाओगे। तो मैंने फिर सुना, मैंने कहा फिर से बोलना। बोले महाराज जी आपके सुनने की बात नहीं है। मंदिर में खड़े होके गुरु के सामने बात कह रहा है और कहता आपके सुनने की बात नहीं है। मैंने कहा मैं तो जरूर सुनूंगा, फिर बोल। बोले तुम तो ठहरे बीतरागी हमको बितरागी कब बनाओगे। मैंने सोचा हे भगवान क्या होगा ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का। यहाँ पर आकर तो ये भाई है कि हे भगवान आप तो बीतरागी हो, हमें बीतराग के पथ पर चलाइए, लेकिन हम अपने गृहस्थ के जीवन को संभालते हुए चलें तो सारा काम तुम्हारा अपने आप ही समाहित हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।